क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष कितने आनंद, स्वतंत्रता और बेफिक्री में बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम गृहस्थ जीवन में कदम रखते हैं, हमारी पीठ पर पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का एक ऐसा अदृश्य और भारी बोझ लद जाता है, जिसके नीचे हम जीवन भर बिना रुके, बिना थके पिसते रहते हैं। जब शरीर बूढ़ा होने लगता है, तो हम अपने ही घर के एक कोने में बैठकर परिवार वालों की हर छोटी बड़ी बात पर टोकते हैं, उनकी रखवाली करते हैं और अंत में जब आंखें पूरी तरह धुंधली हो जाती हैं, शरीर साथ छोड़ देता है, तो हम केवल एक अंधेरी कोठरी में पड़े रहते हैं और रात रात भर खांसते हुए जागते हैं। क्या यह सब केवल समय का एक साधारण चक्र है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा और रहस्यमयी सत्य छिपा है जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे भाग्य की स्लेट पर लिख दिया गया था? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और कथाकार विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के आज के इस अत्यंत रहस्यमयी, दार्शनिक और आंखें खोल देने वाले अध्याय में मैं आपको उस आदि कालखंड में ले जा रहा हूं, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन की रचना बस हो ही रही थी। आज हम जानेंगे कि परमपिता ने मनुष्य को उसकी आयु कैसे बांटी और क्यों हम अपनी आयु का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों की वृत्ति में भोगने को विवश हैं। यह मात्र एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे जीवन का वह कठोर यथार्थ है जो आज तक आपके सामने इतनी स्पष्टता से कभी नहीं रखा गया होगा। यह उस समय की बात है जब शून्यता से आकार जन्म ले रहा था। परमपिता ब्रह्मा ने अपने संकल्प मात्र से जल, थल, नभ और अग्नि की रचना की थी। पृथ्वी अभी नई नई बनी थी। नदियां अपने पूरे वेग से बह रही थीं। पर्वतों ने अभी अभी अपना शीश उठाया था और वन उपवन अलौकिक पुष्पों की सुगंध से महक रहे थे। ब्रह्मा जी ने मिट्टी और प्राणवायु के मिश्रण से अनेक प्रकार के जीवों की रचना की। उन जीवों में एक था मनुष्य, जिसे ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम से गढ़ा था। मनुष्य का नाम उन्होंने अनंत रखा था, क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित थीं। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने एक गर्दभ यानी गधे की रचना की, जिसका नाम धूसर था। एक श्वान यानी कुत्ते की रचना की, जिसका नाम भैरव था। और एक उलूक यानी उल्लू की रचना की, जिसका नाम पिंगाक्ष था। रचना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने भव्य और प्रकाशमान दरबार में सभी प्राणियों को आयु का वितरण करने के लिए आमंत्रित किया। सभी जीव अत्यंत कौतूहल और आशा के साथ विधाता के समक्ष उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर और वात्सल्य भरे स्वर में घोषणा की, हे सृष्टि के नव निर्मित प्राणियों, मैंने तुम सभी को इस सुंदर पृथ्वी पर विचरण करने के लिए उत्पन्न किया है। तुम सभी को अपना अपना कर्म और जीवन चक्र पूरा करना है। मैं तुम सभी को समान रूप से 40-40 वर्ष की आयु प्रदान करता हूं। जाओ और इस आयु में अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करो। आयु का यह निर्धारण सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मनुष्य, जिसका नाम अनंत था, वह यह सुनकर अत्यंत निराश हो गया। उसके भीतर का लोभ और संसार को भोगने की लालसा जाग उठी। उसने अपने चारों ओर फैली उस अत्यंत सुंदर और मनमोहक पृथ्वी को देखा। कलकल करते झरने, ऊंचे हरे भरे पहाड़, स्वादिष्ट फलों से लदे वृक्ष। अनंत मन ही मन सोचने लगा कि इतने विशाल और सुंदर संसार का पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए केवल 40 वर्ष तो अत्यंत कम है। यह तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। अनंत ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे परमपिता, हे सृष्टिकर्ता, आपने मुझे सोचने और समझने की इतनी अद्भुत शक्ति दी है। मुझे इस सुंदर संसार में इतने सारे कार्य करने हैं, अपनी सभ्यता का निर्माण करना है। मेरी लालसाओं को शांत करने के लिए केवल 40 वर्ष की अल्प आयु तो नाकाफी है। कृपा करके मेरी आयु में कुछ और वर्षों की वृद्धि कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ अनंत की ओर देखा और बोले, हे अनंत, आयु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बिना किसी के त्याग के बढ़ाया जा सके। मैंने सभी प्राणियों के लिए एक निश्चित समय चक्र निर्धारित किया है। यदि तुम्हें अधिक आयु की लालसा है, तो तुम्हें यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी। यदि कोई अन्य प्राणी स्वेच्छा से अपनी आयु का त्याग करता है, तो मैं वह आयु तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अनंत अपनी आयु बढ़ने की लालसा में वहीं एक किनारे खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा।
कुछ समय पश्चात विधाता के दरबार में धूसर नाम का वह गधा रोता और विलाप करता हुआ उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में भविष्य का एक भयानक भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। धूसर ने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे विधाता, आपने मुझे यह कैसा अभिशाप दे दिया है। मैंने अभी अभी अपने भविष्य की नियति को देखा है। मेरा जीवन अत्यंत कष्टदायक होने वाला है। मनुष्य मुझे अपने स्वार्थ के लिए पालेगा। वह मेरी पीठ पर अपनी क्षमता से अधिक भारी भारी बोझ ला देगा। मैं दिन रात भूख और प्यास की परवाह किए बिना ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलूंगा, और जब मैं थक कर रुक जाऊंगा तो वह मनुष्य मुझे निर्दयता से डंडों से पीटेगा। मुझे खाने के लिए केवल रूखी और सूखी घास मिलेगी। ऐसा अपमानजनक और पीड़ादायक जीवन मैं पूरे 40 वर्ष तक कैसे सहन कर पाऊंगा। प्रभु, मुझ पर दया करें और मेरी आयु कम कर दें। ब्रह्मा जी ने धूसर की पीड़ा को समझा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे धूसर, तुम्हारी नियति में सेवा और परिश्रम ही लिखा है, परंतु यदि तुम इस दीर्घ आयु से इतने ही भयभीत हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। तुम्हारी आयु 40 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जाती है। तुम अपनी शेष 20 वर्ष की आयु यहीं छोड़ सकते हो। धूसर विधाता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अनंत, जो एक किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर ब्रह्मा जी के पास आया और अत्यंत उत्सुकता से बोला, हे परमपिता, इस गर्दभ ने अपनी जो 20 वर्ष की आयु का त्याग किया है वह निरर्थक ही जाएगी। कृपा करके वह 20 वर्ष आप मेरे जीवन खाते में जोड़ दें। ब्रह्मा जी ने अनंत की लालच भरी आंखों में देखा और कहा, हे मनुष्य, क्या तुम भली भांति सोच समझ कर यह मांग कर रहे हो? याद रखना, तुम जो आयु ले रहे हो उसके साथ उसके गुण और दोष भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत को तो केवल लंबे जीवन की भूख थी। उसने बिना विचार किए कहा, हे विधाता, मुझे हर स्थिति स्वीकार है, आप बस मेरी आयु बढ़ा दें। ब्रह्मा जी ने वह 20 वर्ष मनुष्य की आयु में जोड़ दिए। अब मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई। वह अत्यंत प्रसन्न था। तभी वहां भैरव नाम का कुत्ता हांफता हुआ और अत्यंत दयनीय अवस्था में पहुंचा। वह ब्रह्मा जी के समक्ष नतमस्तक होकर बोला, हे करुणा निधान, मेरी रक्षा करें। यह 40 वर्ष का जीवन मेरे लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं होगा। मेरी नियति मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुझे जीवन भर मनुष्य के दरवाजों पर पड़ा रहना होगा। वह जब चाहेगा मुझे प्यार से पुचकारेगा और जब उसका मन करेगा वह मुझे दुत्कार कर भगा देगा। मुझे खाने के लिए वह झूठे और बासी टुकड़े मिलेंगे जो मनुष्य खुद नहीं खा सकता। मेरी रातें कभी चैन की नहीं होंगी। मुझे हर आहट पर जागना होगा, अजनबियों पर भौंकना होगा। हमेशा सतर्क और सशंकित रहना मेरा स्वभाव बन जाएगा। इस दर दर की ठोकरें खाने वाले जीवन को मैं 40 साल तक नहीं खींच सकता। कृपा करके मेरी आयु भी कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की पुकार सुनी और करुणापूर्वक बोले, हे भैरव, तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तुम्हारी प्रार्थना भी मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारी आयु में से भी 20 वर्ष कम किए जाते हैं। अब तुम्हें केवल 20 वर्ष ही यह जीवन जीना होगा। कुत्ता अपनी आयु कम करवाकर संतुष्ट होकर लौट गया। अनंत का लालच अब अपने चरम पर था। वह फिर से ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे जगत के पालनहार, मुझ पर एक और कृपा कर दीजिए। इस श्वान द्वारा छोड़ी गई 20 वर्ष की आयु भी मुझे ही प्रदान कर दीजिए। 60 वर्ष का जीवन भी मुझे कम ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी ने एक बार फिर अनंत को चेतावनी दी, मनुष्य, तुम अपनी लालसा के वशीभूत होकर अंधी दौड़ दौड़ रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। परंतु अनंत अपनी जिद पर अड़ा रहा। ब्रह्मा जी ने कुत्ते की वह 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। अनंत अभी अपनी इस नई आयु का उत्सव मना ही रहा था कि वहां अंधकार का प्राणी पिंगाक्ष नाम का उल्लू अपने डरावने और भारी कदमों से पहुंचा। वह दिन के प्रकाश में कुछ देख नहीं पा रहा था और अत्यंत कष्ट में था। पिंगाक्ष ने ब्रह्मा जी से अत्यंत दुखी मन से प्रार्थना की, हे सृष्टि के रचयिता, मेरा जीवन तो सबसे अधिक अभिशप्त है। जब सारा संसार सूर्य के प्रकाश में खेलता है, कर्म करता है, तब मैं अंधा होकर एक अंधेरे कोने में छिपा रहता हूं। जब रात का अंधकार छाता है, जब सब सोते हैं, तब मुझे जागना पड़ता है।
मेरी आवाज को दुनिया अशुभ मानती है, मेरे दिखने मात्र से लोग डर जाते हैं और मुझे अपशकुन मानकर भगा देते हैं। न मेरा कोई मित्र होगा, न समाज। अंधेरे में, अकेले, बिना किसी उद्देश्य के मैं पूरे 40 वर्ष कैसे जीवित रहूंगा? प्रभु, मेरी इस पीड़ा का अंत करें और मेरी आयु कम कर दें। ब्रह्मा जी ने उल्लू की विवशता को देखते हुए कहा, हे पिंगाक्ष, नियति ने तुम्हारे लिए यही एकांत चुना है, परंतु तुम्हारी व्याकुलता देखकर मैं तुम्हारी आयु भी आधी करता हूं। तुम अब केवल 20 वर्ष ही इस पृथ्वी पर निवास करोगे। उल्लू के जाते ही अनंत ने फिर से वही किया। उसने ब्रह्मा जी से उल्लू द्वारा छोड़ी गई वह 20 वर्ष की आयु भी मांग ली। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और वह आयु भी मनुष्य को दे दी। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी मूल 40 वर्ष की आयु के साथ साथ गधे, कुत्ते और उल्लू की 20-20 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर ली और उसकी कुल आयु 100 वर्ष हो गई। मनुष्य अत्यंत अहंकार और प्रसन्नता से भर गया कि उसने सृष्टि में सबसे लंबा जीवन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठे। उनका स्वरूप अत्यंत विशाल और गंभीर हो गया। उन्होंने मनुष्य की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डालते हुए कहा, हे अनंत, तुमने अपने लोभ में आकर दूसरों की आयु तो मांग ली और मैंने तुम्हें वह दे भी दी, परंतु मेरी उस चेतावनी को याद रखना जो मैंने तुम्हें आरंभ में दी थी। तुमने केवल उनकी आयु नहीं ली है, तुमने उनके जीवन के कष्ट और उनके स्वभाव भी अपने भाग्य में लिखवा लिए हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सुनो मनुष्य, तुम्हारे जीवन के प्रथम 40 वर्ष तुम्हारी अपनी वास्तविक आयु होगी। इस आयु में तुम अत्यंत सुंदर, बलवान और ऊर्जावान रहोगे। तुम अपनी इच्छानुसार खाओगे, पियोगे, प्रेम करोगे, सुख भोगोगे और उन्मुक्त गगन में विचरोगे। इस समय तुम्हें कोई चिंता या भय नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी मनुष्य योनि की आयु है। परंतु जैसे ही तुम अपने जीवन के 41वें वर्ष में प्रवेश करोगे, तुम्हारी अपनी आयु समाप्त हो जाएगी और गधे की आयु आरंभ होगी। 40 से 60 वर्ष की आयु तक तुम बिल्कुल एक गर्दभ की भांति जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारे कंधों पर परिवार, बच्चों, संपत्ति और समाज की जिम्मेदारियों का इतना भारी बोझ लद जाएगा कि तुम्हारी कमर झुक जाएगी। तुम सुबह से लेकर रात तक कोल्हू के बैल की तरह धन कमाने के लिए भागोगे। तुम्हें न अपने खाने की सुध होगी, न सोने की। तुम अपमान सहोगे, बॉस या दुनिया की गालियां सुनोगे, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिना रुके मेहनत करते रहोगे। 60 वर्ष का होने पर गधे की आयु समाप्त होगी और 60 से 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु आरंभ होगी। इस समय तक तुम अपनी सारी संपत्ति, अपना अधिकार अपने बच्चों को सौंप चुके होंगे। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। तुम घर के एक कोने में पड़े रहोगे। जो रूखा सूखा तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे वही तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम हर छोटी बात पर शंका करोगे, अपने ही घर के लोगों पर, अजनबियों पर चिल्लाओगे, भौंकोगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम केवल अपने परिवार की रखवाली करने वाले एक चौकीदार बनकर रह जाओगे। और अंत में जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे, तब कुत्ते की आयु भी समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन के अंतिम 20 वर्ष यानी 80 से 100 वर्ष तक उल्लू की आयु चलेगी। तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। दिन और रात का भेद तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा रहेगा। रात भर तुम दर्द और बीमारी से उल्लू की तरह खांसते हुए जागोगे। तुम्हारे अपने ही परिवार वाले तुम्हें एक अपशकुन और बोझ मानने लगेंगे और तुम्हारी मृत्यु की प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी का यह न्याय सुनकर अनंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि लालच में आकर उसने अपने लिए वरदान नहीं बल्कि एक भयंकर अभिशाप मांग लिया था। श्रोताओं, यह कोई पुरानी लोक कथा भर नहीं है। आज अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए, क्या हम बिल्कुल ऐसा ही जीवन नहीं जी रहे हैं? जवानी की वह बेफिक्री, उसके बाद ईएमआई और बच्चों की फीस भरने के लिए गधे जैसी वह अंतहीन दौड़, फिर रिटायरमेंट के बाद घर के बाहर बैठकर बच्चों पर हुक्म चलाने वाली वह बेबसी और अंत में बिस्तर पर पड़े रहकर मौत का इंतजार करना। यही वह सत्य है जिसे हम हर दिन जीते हैं। हम इस चक्र को पूरी तरह बदल तो नहीं सकते, क्योंकि यह नियति का विधान है, परंतु हम अपनी मानसिकता अवश्य बदल सकते हैं। जब आप जीवन के उस दौर में हों जहां आप गद्दे की तरह मेहनत कर रहे हों, तब भी अपने लिए, अपने परिवार के साथ हंसने के लिए कुछ पल मनुष्य के निकालें।
जब आप 60 के पार हो जाएं तो हर बात पर शंका करने और भौंकने के बजाय शांत रहना और अपने जीवन के अनुभवों को प्रेम से बांटना सीखें। और जब बुढ़ापा आए तो उल्लू की तरह अंधेरे में विलाप करने के बजाय ईश्वर के ध्यान और आध्यात्म के प्रकाश में उस समय को बिताएं। अपने हर कालखंड में उस मनुष्य को जीवित रखें जिसे परमपिता ने सबसे सुंदर बनाया था। कैसी लगी आपको यह अत्यंत गहरी और दार्शनिक कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी ही ऐतिहासिक, यथार्थ से जुड़ी और हमारे जीवन को भीतर तक झकझोर देने वाली कहानियां लेकर आऊं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर विवश किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, आयु कितनी लंबी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस आयु को जिया कैसे गया है यह अधिक महत्वपूर्ण है। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।